लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट इन लास्ट लेक्चर? लाइक फर्स्ट पॉइंट था यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये ग्राफ गिवन है एंड वी हैव टू ड्रॉ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के, यानी फुल फंक्शन में के ऐड करना, फुल फंक्शन में के माइनस करना। ये हो गया था। सेकंड है फुल फंक्शन इज मल्टीप्लाइड विथ के। अच्छा एक पॉइंट और, जैसे यहाँ पर लेट्स से y इज इक्वल टू 2 sin x ड्रॉ करना है, तो y इज इक्वल टू sin x ऑलरेडी पता होता है, sin x का रेंज है -1 to 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे विद 2 तो अभी रेंज होगा -2 to 2 +2, तो ग्राफ स्ट्रेच हो गया अलोंग y एक्सिस। और जैसे पॉइंट है दिस पॉइंट, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है, वी हैव टू ड्रॉ y इज इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स। तो यहाँ पे आप x वैल्यूज को डिवाइड करते हो विथ या y के। ठीक है, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई। और अभी आपको ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू साइन 2x, तो अभी टाइम पीरियड होगा 2 पाई अपॉन 2, ऑल x वैल्यूज आर डिवाइडेड बाई k। ठीक है, यानी कि पाई। सो बेसिकली पहले एक फुल लूप बन रहा था 0 से लेकर के 2 पाई, यानी 6.28 डिस्टेंस में। वो फुल लूप अभी बन रहा है जस्ट 3.14 डिस्टेंस में। तो ग्राफ x एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच हुआ है, कंप्रेस? हाँ, तो ग्राफ कंप्रेस हो गया। तो काफी लोगों को एक्चुअली ये डाउट होता है कि इसके अंदर, कि सपोज करो यहाँ पे मतलब दिस पॉइंट में k ग्रेटर देन 1, तो ग्राफ स्ट्रेच होता है अलोंग। हाँ देखो, k ग्रेटर देन 1 ग्राफ विल स्ट्रेच अलोंग y एक्सिस, बट y इज इक्वल टू एफ ऑफ kx। यहाँ पे if k greater than 1 then graph will not stretch but compress। तो ऐसा नहीं है कि लिखने में कुछ मिस्टेक हो गया है, वैसे ही होता है। समझ गए? ओके। तो इसके अंदर बेसिकली 2 मेजर टाइप के हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। तो होता है कि फुल फंक्शन में चेंज करना, लाइक फुल फंक्शन में के ऐड करोगे, माइनस करोगे, के मल्टीप्लाई करोगे, के डिवाइड करोगे, या फुल फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे विद नेगेटिव साइन। फुल फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं विद नेगेटिव साइन, देन ग्राफ विल रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस। लेट से आपको पहले आउटपुट मिल रहा था 5, तो अभी कितना आउटपुट मिलेगा? -5। लेट से पहले आउटपुट मिल रहा था -12, तो अभी आउटपुट कितना आएगा? तो केवल सिंपल सा स्टेटमेंट है ये कि जस्ट रोटेट द ग्राफ अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, ठीक है। फिर ऐसे आ गया ना, एक्स में चेंज कर रहे हैं। एक्स में चेंज करते हो तो इसको रिप्लेस बोलते हो, ये नहीं बोलते कि एक्स में के ऐड कर दो, है ना, वो प्रॉब्लम आता है, लास्ट टाइम आपको बताया था। तो ये रिप्लेसमेंट है, एक्स को रिप्लेस किया, एक्स प्लस माइनस के। लेट से एक्स को रिप्लेस कर रहे हो आप एक्स प्लस के से, देन ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट? लेफ्ट साइड। और एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं लेट से एक्स माइनस 2, देन ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, मतलब वही राइट साइड। एक है एक्स को रिप्लेस करना विद के एक्स, तो ऑल एक्स वैल्यूज आर डिवाइडेड बाई के। जैसे सपोज करो साइन ऑफ एक्स अपॉन 3, तो ऑल एक्स वैल्यूज आर डिवाइडेड बाई 3। नहीं बेटा, 1 अपॉन 3 ना, के एक्स सोच रहे हैं, के एक्स। ऑल एक्स वैल्यूज आर डिवाइडेड बाई 1 अपॉन। हाँ, सो 1 अपॉन 3 डिवाइड करना, या फिर 3 मल्टीप्लाई। बिल्कुल ठीक है। तो ये भी हो गया था लास्ट टाइम पे। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, एफ ऑफ एक्स हैविंग टाइम पीरियड t, देन एफ ऑफ के एक्स विल बी हैविंग टाइम पीरियड t अपॉन मॉड के। मॉड से लगाते हैं क्योंकि टाइम पीरियड है, टाइम है, नेगेटिव नहीं होता। ओके, ठीक है। नेक्स्ट था दिस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये ग्राफ गिवन है एंड वी हैव टू ड्रॉ y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। फुल फंक्शन को नेगेटिव मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, जस्ट x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो तो देन ग्राफ विल रोटेट अबाउट y एक्सिस। ये डायरेक्ट आपको बाई हार्ट माइंड में होना चाहिए। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, ग्राफ विल रोटेट अबाउट बाई एक्सिस। और फुल फंक्शन को नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हो, देन ग्राफ विल रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस। हाँ, बस इतना ही। अभी ऐसा तो देखो नहीं होना चाहिए कि जैसे स्टेटमेंट आपको लर्न है और आप
रोटेट नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, रोटेट करना भी आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में गिवन था, y इज इक्वल टू साइन ऑफ -2x प्लस π/3। स्टेप 1 y इज इक्वल टू साइन x, ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने ना, जस्ट ग्राफ फॉर्म करना बाकी है, वो कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन x, x को रिप्लेस करोगे x प्लस π/3 से, बताया था कांस्टेंट वगैरह ऐड करना है वो पहले कर दिया करो, ठीक रहता है। और फिर x को रिप्लेस करोगे 2x से, और लास्ट में x को रिप्लेस करोगे विथ माइनस x, तो sin x बन गया दिस, y इज इक्वल टू sin x। ये बनेगा इन द इंटरवल अलोंग y एक्सिस -1 to +1। हाँ, दिस इज 0, ये है π/2, दिस वैल्यू इज पाई, दिस वैल्यू इज 3π/2, 2π, 5π/2 माइनस π/2 माइनस π माइनस 3π/2 और माइनस 2π। x को रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे x प्लस π/3 से। ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, बट ये काफी बड़ा ग्राफ होता है, लेफ्ट साइड शिफ्ट करना प्रेफर नहीं करते हैं। इसके अलावा आप ये कर दो कि x एक्सिस के जितने भी वैल्यूज हैं उन सब में प्लस या माइनस, माइनस बताया था, प्लस है तो माइनस करोगे, माइनस है तो प्लस करोगे, ठीक है। तो x वैल्यूज के अंदर आप माइनस कर दो π/3। ओके, सो दिस पॉइंट 0 के प्लेस पे 0 माइनस π/3, दिस पॉइंट π/2 के प्लेस पे π/2 माइनस π/3 यानी कि π/6, दिस हो गया पाई माइनस π/3 यानी 2π/3, ये हो गया माइनस π/2 माइनस π/3 कितना होता है -5π/6, ये हो गया माइनस, सही है ना, माइनस π/3, ठीक है, ओके। ये है माइनस पाई माइनस π/3 यानी -4π/3, दिस इज -3π/2 माइनस π/3, 6 माइनस 9π माइनस 2π यानी -11π/, हाँ। तो ये स्टेप हो गया कंप्लीट। अब एक पॉइंट और समझने का ट्राई करो, है ना। देखो ये y एक्सिस है, y एक्सिस और x एक्सिस 0,0 पे इंटरसेक्ट करते हैं, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। ये है अभी -π/3 यानी कि नेगेटिव वैल्यू है, तो डेफिनेटली y एक्सिस शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड या राइट साइड, राइट। हाँ, देखो ये नेगेटिव है 60 डिग्री, ये है पॉजिटिव 30 डिग्री, तो ऑब्वियसली बात है 0 आएगा नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कहीं पे, तो लेट्स से यहाँ पे आ गया, समझ गए, ठीक है। तो ये न्यू y एक्सिस हो गया। नेक्स्ट स्टेप है x को रिप्लेस कर रहे हैं विद 2x, अगेन ऑल x वैल्यूज आर डिवाइडेड बाय 2। आप एक काम करो, इसको ऐसे ही बना लो जैसे ऊपर बनाना, सेम टू सेम बना लो आप इसको, ठीक है। बस थोड़ा सा इसको बाद में चेंज कर देना। तो ये है -4π/3, ये हो गया अभी माइनस का 4π/6, ये था -11π/6, अभी बनेगा 12, और ये वैल्यू है कितना, 0 अपॉन, नहीं 0 नहीं है, ये -π/3 है, हाँ ये -π/3 है, तो ये कितना बन गया -π/6, ये वैल्यू था पाई, और पाई -π/3 करने पे बन गया 2π/3, अभी डिवाइड करोगे विद 2, तो ये कितना आ गया, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। आगे तो शायद बनाया नहीं, ठीक है, ओके, -π/6, और ये था 0 वाला पॉइंट, ये हो गया -π/3 अपन 2 करोगे तो -π/6, यहाँ पे है पाई, और फिर ये हो गया पाई -π/3 यानी 2π/3, एक्चुअली इन सबको डिवाइड बाई 2 कर दिया है हम लोग, समझ रहे हो ना आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा केयरफुली बनाना पड़ेगा क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स होते हैं ना, तो थोड़ा सा माइंड में कंफ्यूजन हो जाता है कि चल क्या रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुली बना लो उसको। -4π/6 -11π/12, ये पॉइंट यहाँ पर, दिस यहाँ पे, और फिर ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये -5π/12, फिर इसके बाद ये वाला पॉइंट, ये हो गया -6, यहाँ पे आ गए हम लोग, इस जगह पे ना, इस जगह पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे -π/6 के बाद में दिस पॉइंट है π/2, -π/3 किया था तो π/6,
ये इधर आ गया, ये कितना है पाई बाई 12। तो यहाँ पे आना चाहिए वाई एक्सिस, इसमें कोई डाउट? ऐसा ये इसलिए फॉर्म कर रहे हैं एक्चुअल में क्योंकि लास्ट में क्या एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया है आपने, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो ग्राफ विल रोटेट अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। काफी लोग क्या करते हैं, इसको इसके अबाउट रोटेट कर देते हैं, वो मिस्टेक हो जाता है। आप इसको वाई एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करो, ठीक है? तो ये बन गया वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। अब इसको कर दो जस्ट रोटेट, क्वेश्चन कंप्लीट। तो रोटेशन करना है इसको, ठीक है? तो ये माइनस 5/6 पे 0 था, अभी आएगा प्लस 5/6 पे 0। ये इस तरीके से कुछ करना चाहिए, करेक्ट है? ओके, तो माइनस 5/6 ये आ गया अभी प्लस 5/6। यहाँ पे है π/3, ये हो गया माइनस π/3। बाकी सब ओके है, ये है π/12। तो इसका जो टॉप है वो थोड़ा इधर के इन पे आना चाहिए, माइनस π/2, करेक्ट? ओके, एक बार अपने आप से ट्राई करना, हो जाता है, टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है y is equal to minus ln of 7 plus 2x। स्टेप 1 बोलो, y is equal to ln x। स्टेप 2 बोलो, x को रिप्लेस करोगे विद x प्लस 7। हाँ, पहले कांस्टेंट जो प्लस माइनस में होता है वो टैकल कर लेना चाहिए, इजी रहता है। ln x प्लस 7। अभी x को रिप्लेस करो विद 2x। फंक्शन में मॉडिफिकेशन लास्ट में करते हैं, फुल फंक्शन में मॉडिफिकेशन लास्ट में करते हैं। और अभी फुल फंक्शन को मल्टीप्लाई करो विद माइनस। तो y is equal to minus ln of 2x plus 7। फुल फंक्शन को नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हो, देन ग्राफ विल रोटेट अबाउट x एक्सिस। हाँ, सो y is equal to ln x। l है, बेस है e, ग्रेटर देन 1, ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। x को रिप्लेस किया है x प्लस 7 से, ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट? लेफ्ट। तो ये वैल्यू है 1, इसको 7 से लेफ्ट में शिफ्ट कर दो तो ये अभी कितना आएगा, माइनस 6। हाँ बिल्कुल, और पहले ये बना था 0 के राइट साइड, अभी बनेगा -7 के राइट साइड, करेक्ट है? अभी x को रिप्लेस कर रहे हैं विद 2x, ऑल x वैल्यूज आर डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया -7/2 और -6 वाला पॉइंट विल बी -3, ये बन गया। और लास्ट में आप x को रिप्लेस कर रहे हो विद, सॉरी x को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, फुल फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद नेगेटिव साइन। तो फुल फंक्शन को विद नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हो, देन ग्राफ विल रोटेट अबाउट x एक्सिस। तो -7/2 इसको ऐसे रोटेट कर दो, तो ये बनना चाहिए ऐसा, करेक्ट है? सो फाइनल आंसर है x इज इक्वल टू 0 पे कितना आउटपुट आ रहा है, इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो ये बनेगा -ln 7। ये है इसका फाइनल आंसर, क्लियर? ओके, फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन ये भी ऑलरेडी देखा था हम लोगों ने, y इज इक्वल टू f(x), ये ग्राफ गिवन है और फुल फंक्शन के ऊपर मॉड अप्लाई कर रहे हैं। तो फुल फंक्शन के ऊपर मॉड अप्लाई करते हो तो ग्राफ अबव x एक्सिस as it is remains same and take mirror image of the graph below x axis। जो ग्राफ x axis के below है उसका mirror image। y is equal to ln x, ये रहा, आपको करना है फुल फंक्शन पे मॉड अप्लाई, अबव ग्राफ as it is और below का mirror image। नेक्स्ट है दिस y is equal to मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये मॉडुलस में भी सिखाया था, सेम वही है, y is equal to x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इजीली इसके रूट्स भी दिख रहे हैं, रूट्स x is equal to 1 and x is equal to 2। मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट माइनस का b/2a यानी 3/2, और ये मिनिमम वैल्यू कितना आता है, माइनस का d/4a, b स्क्वायर माइनस का 4ac यानी -1/4। x इज इक्वल टू 0 पे आउटपुट है 2, ग्राफ विल बी लाइक दिस, करेक्ट? ओके, और अभी कर रहे हो फुल फंक्शन पे मॉड अप्लाई, तो फुल फंक्शन पे मॉड अप्लाई करते हैं तो ग्राफ अबव x एक्सिस एज इट इज और ग्राफ बिलो x एक्सिस का मिरर इमेज। बिल्कुल।
तो 3/2 पे आउटपुट था पहले -1/4, बट अभी आउटपुट कितना आएगा? +1/4। ये हो गया इसका फाइनल ग्राफ। नेक्स्ट है x को mod x से रिप्लेस करना, तो y = f(f)(x). देखो ये भी लास्ट टाइम पे एक्सप्लेन किया था आपको, अभी है y = f(f)(x). तो f मशीन में कभी नेगेटिव इनपुट आएगा क्या? f of -5 एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x कैन नॉट बी नेगेटिव। कंक्लूजन इज ज्योमेट्रिकली कि जो नेगेटिव x एक्सिस वाला ग्राफ होता है उसको रिमूव कर देते हैं, बिल्कुल ही रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट और, इसमें आप x = 5 पुट करो या x = -5 पुट करो, कोई डिफरेंस है क्या? नहीं डिफरेंस। इसका मतलब जो ग्राफ आपका पॉजिटिव x एक्सिस पे आता है, सेम आपको ड्रॉ करना है फॉर नेगेटिव x एक्सिस। तो फर्स्ट पॉइंट, रिमूव ग्राफ ऑफ नेगेटिव x एक्सिस। सेकेंड पॉइंट, टेक मिरर इमेज ऑफ द ग्राफ ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। एक की कंक्लूजन टाइप का ही है कि f of mod x will always symmetric about y एक्सिस। लाइक ड्रॉ करना है दिस x² - 3 mod x + 2। पहले आप ड्रॉ करो y = x² - 3x + 2। जस्ट अभी ड्रॉ किया था वही है। x = 1 और 2 है इसके रूट्स। मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट -b/2a, और ये मिनिमम वैल्यू होता है -d/4a। यहाँ पे आप x को रिप्लेस करोगे विद mod x, एक पॉइंट और x² और mod x का स्क्वायर, दोनों सेम ही होते हैं, तो वहां पे मॉड नहीं है तो भी चलेगा। जैसे x² - 2x + 3 और मॉडुलस ऑफ x² - 2x + 3। श्रीजीत, सेम और डिफरेंट? ऑलवेज सेम या समटाइम्स डिफरेंट? समटाइम्स डिफरेंट। तो कई बार बताया था इस एक्सप्रेशन का ये पॉजिटिव है और डी नेगेटिव। मॉडुलस के फर्स्ट पेज का फर्स्ट क्वेश्चन यही था, फर्स्ट टेस्ट में भी ये क्वेश्चन था, और कम से कम 50 बार तो बोल ही दिया होगा, है ना। इसका ये पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है। दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव के ऊपर आप मॉड अप्लाई करते हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है, ऐसा जैसे स्टमक फुल है पूरा, फिर आप खाना खाओ तो उसका यूज नहीं होता ना वैसे। तो x को mod x से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये बन गया अभी y = x² - 3 मॉडुलस ऑफ x + 2। करना क्या होता है, ये स्टेप्स आपको बाई हार्ट लर्न होना चाहिए। स्टेप 1, नेगेटिव x एक्सिस वाले ग्राफ को तो हटा दो, बिल्कुल हटा दो। नेगेटिव x एक्सिस y एक्सिस नहीं x एक्सिस, तो ये तो हटा दो बिल्कुल, है ना। इसको डिस्टर्ब नहीं करना अभी ना, यहाँ पे बना रहे फ्रेश ग्राफ, इसको तो हटा दो बिल्कुल। और इसका एज इट इज क्या बना दो? हाँ, तो नेगेटिव x एक्सिस ग्राफ रिमूव and take mirror image of positive y axis graph। ऐसा x = ये था 0, आउटपुट है 2, ये वैल्यूज है 1 और 2, तो ये वैल्यूज -1 और -2। ये था -1/4, ये अभी भी वही। क्लियर? फुल फंक्शन पे मॉड अप्लाई करते तो नेगेटिव x एक्सिस को नहीं, नेगेटिव y एक्सिस वाले ग्राफ को हटा के ऊपर करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये है इसका फाइनल आंसर। अभी लेट्स से ड्रॉ करना है दिस। ये देखो हर जगह पे लिखा हुआ है 2-3 बार, है ना। x को mod x से रिप्लेस कर रहे हैं और एक फुल फंक्शन पे मॉड अप्लाई कर रहे हैं। ये पॉइंट है कि फुल फंक्शन मॉडिफिकेशन विल बी डन एट लास्ट में ही करते हैं। क्या रीजन है उसका ड्रॉ करके देखना पहले तो। ओके, अभी क्वेश्चन है y = ln mod x का फुल मॉड। स्टेप 1 क्या होना चाहिए? y = ln x। फिर नेक्स्ट स्टेप, x को रिप्लेस करो विथ mod x, तो ये बन गया अभी y = ln mod x। और लास्ट में क्या करोगे बोलो? फुल फंक्शन y = ln x, ये बन गया। x को रिप्लेस करते हो mod x से, नेगेटिव x एक्सिस ग्राफ रिमूव, ऑलरेडी कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और पॉजिटिव का मिरर इमेज, यानी ऐसे ये वैल्यू था 1, ये अभी भी 1 ही है। This value is -1,
ओके, नाउ फुल फंक्शन पे मॉड ग्राफ अबव एक्स एक्सिस एज इट इज एंड ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस का mirror मिरर image. इमेज। तो मिरर इमेज बहुत इजीली बना सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं पॉइंट उसमें। ठीक है, मतलब जो लोग बचपन में केवल फ्लैग बनाते थे ना, वो भी मिरर इमेज बना सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस का 1, ये है इसका फाइनल आंसर। सिंपल, ये क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे, है ना, क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन सॉल्यूशंस फाइंड करने के होते हैं जैसे इस टेस्ट में थे, देखेंगे अभी। एक ये ड्रॉ कर लेते हैं, दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत टफ है, बाकी होता नहीं है ऐसा कुछ। थोड़ा सा पेशेंस रखो और कोई मिस्टेक मत करो। तो ये सब ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन ये होता कि दिस इज इक्वल टू 5, फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, देन आंसर विल बी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं, समेशन ऑफ सॉल्यूशंस, आंसर विल बी 0। यहाँ पे x को माइनस x से रिप्लेस करने पे कोई चेंज आता है क्या? नहीं आता। मतलब x इज इक्वल टू, सपोज करो 100 सॉल्यूशन है, तो x इज इक्वल टू माइनस 100 भी सॉल्यूशन आएगा। इफ क्वेश्चन इज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो ग्राफ वगैरह चेक करना पड़ेगा आपको, बट अभी नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, अभी है जस्ट समेशन ऑफ सॉल्यूशन, आंसर आ गया 0। ठीक है, अभी क्वेश्चन है इसका ग्राफ फॉर्म करते हैं। स्टेप 1, y इज इक्वल टू e to the power x। सेकंड स्टेप बोलो, x को x plus 7, e to the power x plus 7। नेक्स्ट बोलो, x को 2x, x को रिप्लेस करते हैं 2x। ठीक है, चलो 2x से रिप्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट बोलो, x को mod x, माइनस x को माइनस से, x को माइनस x, ये बन गया। नेक्स्ट बोलो, अच्छा x को माइनस x से रिप्लेस करोगे तो जस्ट x में चेंज आने वाला है ना। ओके, नेक्स्ट बोलो, x को mod x से, x को अब mod आप x को रिप्लेस कर दो mod x से, तो ये बन गया y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2, ये बाहर है, जस्ट x में चेंज आएगा mod x। लेट्स से आप पहले ये स्टेप करते हो कि x को mod x से रिप्लेस कर दो, अभी क्या प्रॉब्लम आने वाला है? x नेगेटिव नहीं, अब तुम ये तो देखो, ऐसा नहीं होता कि आगे नेगेटिव लगा दो ना, ऐसे नहीं चलता है। मैं वही बोला था, वर्डिंग्स माइंड में रखना, वर्डिंग्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे नेगेटिव लगा दो, ये वर्ड्स नहीं चलते हैं। फुल फंक्शन में चल जाता है कि फुल फंक्शन में आगे नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो, बट ये x में नहीं चलता है। तो आप x को माइनस x से रिप्लेस करते हो ना, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा कभी भी, समझ गए? तो स्टेप्स लिखना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट x को रिप्लेस करो विद माइनस x, और ये बन गया अभी माइनस 2x प्लस 7, एंड देन x को रिप्लेस करो विद mod x, और ये बनेगा फिर y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस का 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x प्लस 7। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। e टू द पावर x ग्राफिस्टिकली इंक्रीजिंग, 0 पे आउटपुट कितना आ रहा है? 1। x प्लेस है x plus 7 से, ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। पहले 1, हाँ पहले 1 आउटपुट था एट 0, नाउ 1 आउटपुट विल बी एट -7, ग्राफ विल बी लाइक। फिर x को रिप्लेस किया है 2x से, ऑल x वैल्यूज आर डिवाइडेड बाय 2, तो -7 अपॉन 2। ठीक है, अच्छा x इज इक्वल टू 0 पे कितना आउटपुट आ रहा है? x इज इक्वल टू 0 पर e टू द पावर 7। अभी x को रिप्लेस कर रहे हैं विद माइनस x, फुल फंक्शन में नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हो, फुल फंक्शन में, देन ग्राफ विल रोटेट अबाउट फुल फंक्शन में नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, फुल फंक्शन में, देन ग्राफ विल रोटेट अबाउट x एक्सिस, और x को, हाँ, और x को माइनस x से रिप्लेस करते हो, देन ग्राफ विल रोटेट अबाउट y axis, बिल्कुल। तो इसको y एक्सिस के अबाउट कर दो रोटेट, तो ये बनेगा
-7/2 वाला पॉइंट विल बी एट +7/2, ये एज इट इज। और लास्ट में x को रिप्लेस कर रहे हैं mod x से, तो x को mod x से रिप्लेस करते हैं तो नेगेटिव x एक्सिस ग्राफ रिमूव और पॉजिटिव का मिरर इमेज। तो नेगेटिव वाला ग्राफ रिमूव यहाँ पर e⁻7 लाइक दिस, और फिर इसी का मिरर इमेज। इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताओ, डिस्कस करते हैं। बाकी डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा टफ जैसा कुछ भी नहीं था इसमें। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये एज अ होमवर्क में है, स्टेप्स अभी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे यार इतना आता नहीं है एग्जाम में, बट फिर भी आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए बताऊं। देखो स्टेप 1 तो इसमें ये कर लो कि दिस एक्सप्रेशन विल बी सेम एज दिस एक्सप्रेशन, ln 7 3x - 4 मॉडुलस माइनस 5 मॉडुलस ऑफ a माइनस b विल बी सेम एज b माइनस। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो दिखने में इजी लग रहा है इसलिए। अगर किसी को ये इजी लग रहा है तो ऐसा करो, कोई इशू नहीं। ओके, स्टेप 1 y is equal to ln स्टेप 2 बोलो x minus x को रिप्लेस करोगे विथ x minus 4 चलो x - 4 से रिप्लेस कर देते हैं, तो ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड बाय 4 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। पहले mod x करेंगे, x को mod x से रिप्लेस कर देते हैं। चलो एक मिनट, सारे मेथड अलग अलग ना, ये भी लिख देते हैं। x को x - 4 समरजीत के अकॉर्डिंग फर्स्ट x को रिप्लेस कर रहे हो mod x। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। फिर x को x - 4 फिर x को रिप्लेस कर देते हैं x - 4, ये बन गया। यार ये चेस की तरह है, तुम्हें सोचना पड़ेगा। चलो करो, सोचो, देखते हैं। आगे बोलो। वो नायक का परेश रावल का डायलॉग याद आ रहा है मुझे। ये म्युनिसिपल पार्टी कॉर्पोरेशन की इलेक्शन समझ के फंस गया ये। ठीक है, देखा होगा सभी लोगों ने। चलो आगे बताओ। फंस गए तो नहीं कर पाओगे आगे। हाँ चलो करो, ट्राई करो, बता। हाँ। x को x - 28 करेंगे। x को x - 28 मतलब कहाँ पे? इधर? हाँ, वो x - 4 ने x - 28 x - 28। चलो ठीक है, फिर आगे बोलो। फिर x को 21x ठीक है, फिर आगे बोलो। वैसे ये बेस्ट रहता है, पता है, ऐसा मेथड यूज करो जिसका इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन ही ना हो। ठीक है, आगे बताओ, देखते हैं। तुमने 7 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे बताओ फिर। समरजीत, ट्राई करने में कोई इशू नहीं है, ट्राई कर सकते हो। इस मेथड को 3 यहाँ पे x को 3x से रिप्लेस कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू ln ऑफ 3x - 4। नेक्स्ट बोलो। और भी कोई मेथड किसी को बताने की इच्छा है तो कर सकते हैं डिस्कशन। सर x को mod x minus 5 से रिप्लेस कर। एक सेकंड। ये कोई थर्ड मेथड है, ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हो आप? नहीं सर, थर्ड में। एक सेकंड। y इज इक्वल टू ln x। नेक्स्ट x को
mod x minus 5. देखो जितना सिखाया है ना उतना ही रिप्लेस करो। ये सिखाया है क्या कि x को एक साथ mod x minus 5 into 2 plus 3 साथ में डिवाइड बाई 4 ऐसा कर दो। तो जितना सिखाया उतना ही यूज करो। ये नहीं सिखाया x को mod x minus 5, सिखाया क्या x को mod x minus 5 से रिप्लेस कर दो। हाँ इजी इजी स्टेप्स बताए ना, उतना ही यूज करो। या तो x को x minus 5 करो, या x को mod x करो, या x को 3x करो, या फुल फंक्शन में mod अप्लाई करो। ये नहीं बताया कि x को mod x minus 5 से रिप्लेस कर दो। ऐसा इंटीग्रेशन में करते हैं काफी सारे लोग। सब्स्टिट्यूशन में आंसर की में देख के डायरेक्ट ऐसा सब्स्टिट्यूशन बताते हैं जो आंसर होता है। ठीक है कि सर x को इससे रिप्लेस कर देते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जितना हम लोग कर सकते हैं ना उतना ही स्टेप हमें लिखना चाहिए। तो ये तो रहने दो है ना, इसमें नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं चलता है। x को mod x minus 5 इतना नहीं चलता। इनको कंटिन्यू करना है आगे तो सोचो, कोई और मेथड आ रहा है तो भी बताओ, वो भी डिस्कस करते हैं। तो पहले x को x minus 5. इसका ख्याल करना पड़ेगा आपको, ये तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम x में चेंज करते जाओगे ना, बाद में ये क्रिएट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि कर ही नहीं पाओगे तुम। इसके आगे तुम कोई भी स्टेप लिख लो, आप ये क्रिएट नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा आपको। तो ये स्टेप पे मूव करते हैं। y इज इक्वल टू ln x। फर्स्ट x को रिप्लेस करो विद x माइनस। x को रिप्लेस किया विद x माइनस 5। ग्राफ बनाना इजी होता है, कोई इशू नहीं है। -5 करने पे राइट साइड शिफ्ट, प्लस करने पे लेफ्ट साइड शिफ्ट, वो हो जाएगा सब। नेक्स्ट बोलो। x को x minus 4. एक बार सुनो, सब लोग ट्राई कर लो इसको अपने आप से, फिर बताओ। ट्राई कर लो फिर बताओ। सर हाँ बोलो। x को x minus 28. चलो रैंडम मेथड करके और फिर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है पहले इसको एक काम करो, x को x माइनस। हाँ बोलो। x को x minus 5 के बाद x को 7x से करेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट बोलो। फिर x को mod x से, तो y इज इक्वल टू ln, यहाँ पर x को mod x, तो ये बन गया अभी 7 mod x माइनस का 5। बिल्कुल सही जा रहे हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट बताओ। फिर x को x minus 4, अभी x को रिप्लेस करो x माइनस 4। यार ये सब ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ये सब सिखा सकता, मतलब तुम समझ रहे हो ना, ये सब आपको अपने आप से ही करना पड़ेगा। ऐसे स्टैंडर्ड स्टेप नहीं होते कि पहले ये वाला करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो, ऐसे स्टैंडर्ड नहीं होता है। ये तो पजल के जैसे करना ही पड़ेगा आपको अपने आप से। तो y इज इक्वल टू ln 7, x को रिप्लेस किया विद x माइनस 4,
तो ये बन गया लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। फिर x को 3x। बेटा ये भी मॉड है यार, है ना, ये भी मॉड है, ये भी मॉड ही है। अभी यहाँ पे मॉड नहीं बना पाओगे, ऐसे नहीं कर सकते कि ln के अंदर मॉड बना दो, अभी है ना, ऐसे नहीं चलता है, तो ये फिर फंस गया। चलो स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू ln x। देखो तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, आप x में कोई भी डिस्टर्बेंस करते हो ना यहाँ पे, तो फिर आप ये वाला मॉड नहीं बना पाओगे। अंडरस्टूड? क्योंकि ये फुल फंक्शन पे मॉड नहीं है। दो ही चीजें होती हैं, या तो फुल फंक्शन पे मॉड अप्लाई होता है या x मॉड x से रिप्लेस होता है। ठीक है, एक्चुअली फुल फंक्शन में मॉड अप्लाई करने का मतलब है y में चेंज, और x को रिप्लेस करने का मीनिंग होता है x में चेंज। तो फर्स्ट स्टेप शुड बी लाइक दिस, x को किससे रिप्लेस कर दो? मॉड x से। तो ये बनेगा y इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड x। अभी क्या होगा, x में आप चेंज करते रहो, ये मॉड डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए इसके अंदर, x को रिप्लेस करो विद x माइनस, तो ये बन गया अभी y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। अभी इस वाले मॉडुलस के अंदर जो इनपुट है ना, वो ऐसे उसका शेप बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, अभी x को रिप्लेस करो विद 7x, तो ये बन गया y इज इक्वल टू ln मॉडुलस ऑफ 7x माइनस 5, 7x माइनस 5। अब x को रिप्लेस करो विद x, 3x नहीं, x को रिप्लेस करो पहले मॉड x। हाँ, क्योंकि यहाँ पे फिर एक मॉड, तो x को रिप्लेस किया विद मॉड x, तो ये बन गया y इज इक्वल टू ln मॉडुलस 7 मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। अब x को रिप्लेस करो विद x minus 4। x minus 4। तो ये बन गया y इज इक्वल टू ln मॉड 7 मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 माइनस का 5, और लास्ट में x को रिप्लेस करो विद 3x। तो y इज इक्वल टू ln मॉड 7 3x माइनस 4 मॉड माइनस का 5। ग्राफ काफी इजीली बना सकते हो, स्टेप्स लिखना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये होमवर्क में है, इसको कंप्लीट करके आना है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक दिस, ये एग्जाम में आया था, सेम वही क्वेश्चन डिस्कस करना है। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू यूजिंग ट्रांसपोजिशन राइट साइड, यानी मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 का मॉड और साथ में प्लस 1। ये तो इजी है, ये बना लो चाहो तो। 3 टू द पावर x ये बन गया, और यहाँ पे x को रिप्लेस करोगे विद मॉड x, नेगेटिव x एक्सिस ग्राफ रिमूव और पॉजिटिव का ये बनाते हैं। स्टेप 1 y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, पता होता है ये रहा। नेक्स्ट बोलो, मॉडुलस ऑफ x minus 2। 2 से बिलो शिफ्ट, ये बन गया -2 2 -2। नेक्स्ट स्टेप मॉड होल फंक्शन मॉड। फुल फंक्शन पे मॉड, ग्राफ अबव x एक्सिस एज इट इज एंड बिलो x एक्सिस का मिरर इमेज। देन शिफ्टेड फुल बस फंक्शन में +1। तो -2 और 2 पे आउटपुट था पहले 0, आउटपुट अभी कितना आएगा? 1। तो ग्राफ शुड बी लाइक दिस। अभी नल कर दो कमेंट। टू डिफरेंट ग्राफ को सेम प्लेस पे बनाते हैं, काफी केयरफुल रहना होता है, ऐसे रैंडम नहीं बनाते। ठीक है, अलग से बनाओ, ऐसे ही बनाते हैं, चलता है, ऐसे ही बनाते हैं। सो इसी में बना देते हैं। फिर x इज इक्वल टू 0 पे आउटपुट कितना है? यहाँ पे 1, ये रहा। ठीक है, ये है 3। x इज इक्वल टू 2 पुट करो, इसमें कितना आउटपुट है? 9। x इज इक्वल टू 3 पुट करोगे 27।
जबकि यहाँ पे 3 पुट करते हो इस जगह पे, तो जस्ट कितना आ रहा है? 1 + 1 2। मतलब इसके आउटपुट्स काफी स्पीड से इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये ग्राफ कभी ऐसे बिलो आ सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। तो 3 to the power mod x should be like this। सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में था और इसका आंसर है कितना? 2 सॉल्यूशंस। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये ट्राई करो, ये भी एग्जाम में था, सेम ही था। इसको करके आओगे होमवर्क में। एक्चुअली क्या होता है देखो, x इंटू 2 to the power x ये नहीं पता होता, मतलब बना सकते हैं बट ऐसे डायरेक्टली नहीं पता होता है, तो बेटर है आप x को डिवाइड कर दो। ये बन गया 1/x प्लस 1 और फिर ये कर दो। समझ गए? कर लो, अभी ट्राई कर लो, एक काम करो, अभी ट्राई करो, करो ट्राई करो। So y is equal to 2 to the power x, base greater than 1, ग्राफ स्टेटली इंक्रीजिंग, और इसमें किया है -1, यानी ग्राफ विल शिफ्ट बिलो और अबव। नहीं, -1 क्या है ना, तो बिलो। पहले ये बन रहा था जस्ट 0 के अबव, अभी ये बनेगा जस्ट -1 के अबव। और x इज इक्वल टू 0 पे कितना आउटपुट है यहाँ पे देखो, 1 - 1 यानी कितना? 0। तो ये बन गया। पेपर डिस्कशन के टाइम पे इसको ऐसे ट्रीट किया था, ऐसे ही कर लो, सेम ही रहता, जो माइंड में आ जाए वो यूज करना आना चाहिए। y is equal to 1/x, like xy is equal to constant rectangular hyperbola। अब इन दोनों ग्राफ को कर दो आप कंबाइंड, क्वेश्चन कंप्लीट। तो एक काम करते हैं, इसको इधर बना देते हैं, तो -1 और फिर ऐसा। हाउ मेनी सॉल्यूशंस? 2 2 सॉल्यूशंस, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं, y is equal, सॉरी, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin x is equal to x x। काफी क्लासिक क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉमन क्वेश्चन है। देखो दो ऑब्वियस ही बात है, sin x और x। sin x है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और y इज इक्वल टू x है क्या? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ, दोनों डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशन है, सॉल्व नहीं कर सकते आप, इसको ध्यान रखना। या तो गेस कर सकते हो, या फिर ग्राफ बना के कितने प्लेसेस पे ये लोग मीट कर रहे हैं वो पता कर सकते हो। डन। तो एक काम करो, y इज इक्वल टू साइन एक्स बनाओ, सेम ग्राफ में y इज इक्वल टू एक्स भी ड्रॉ करो। y इज इक्वल टू साइन एक्स ऑलरेडी आता है, y इज इक्वल टू एक्स भी आता है, करो भाई।
So this is y is equal to, हाँ, this value is 0. Solution. How many solutions? One. One solution, correct. This is pi by 2. pi by 2 का मीनिंग होता है 1.57. ये है पाई और ये है माइनस पाई बाई 2. दिस इज माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई, वगैरह वगैरह. ओके, अभी आपको इसमें ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एक्स. तो एक पॉइंट समझने का ट्राई करो. देखो, जैसे सपोज करो ग्राफ यहाँ पे है, तो दिस ग्राफ और दिस ग्राफ कभी मीट करेंगे क्या? ऑब्वियसली बातें नहीं करेंगे. ये है भाई, किसी के मिलने का टाइम सपोज करो 1 PM टू 3 PM है. कोई थर्ड पर्सन 1 PM के बिलो या 3 PM के बाद में आता है, तो कभी मीटिंग टाइम, कभी दोनों, मतलब कभी इनका कोई सॉल्यूशन निकलेगा क्या? ठीक है, ऑब्वियसली नहीं निकलेगा. तो ग्राफ को, सेकेंड ग्राफ को -1 to 1 इंटरवल में ही आना पड़ेगा फॉर सॉल्यूशंस, फॉर मीटिंग्स, ऐसा. ठीक है, ये है y इज इक्वल टू एक्स. y इज इक्वल टू एक्स इज अ लाइन, स्लोप 45 डिग्री और पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है, इसके आउटपुट 1 आना कब स्टार्ट होंगे? एट x इज इक्वल टू 1. तो x इज इक्वल टू 1 पर y इज इक्वल टू x विल गिव आउटपुट कितना? 1. मतलब sin x का आउटपुट 1, ये है x इज इक्वल टू 1.57 पर, बट y इज इक्वल टू x, इसका आउटपुट 1 है एट x इज इक्वल टू 1. बिल्कुल ऐसे ही लेफ्ट साइड में -1 पे आउटपुट माइनस -1. ये है 0,0, इसको ज्वाइन करो. अभी लाइन ऐसे तो है नहीं कि यार ऊपर चला गया चलो वापस नहीं जाएगा, ऐसे होता है. ठीक है, नहीं होता है. तो ये डायरेक्ट ऐसे ऊपर और ये यहाँ पे ऐसे बिलो. सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर? जस्ट One solution. solution. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करते हैं, इससे और क्लियर होगा आप लोगों को. ये ट्राई करो आप, ये क्वेश्चन sin x इज इक्वल टू x अपॉन 50. देखो, ये 1 के बाहर जाना स्टार्ट होगा, 1 के बाहर एट x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू -50 से लेकर के +50 तक ये -1 to 1 में ही रहने वाला है. फिफ्टी का मीनिंग ऑलमोस्ट कितना पाई हो गया? हाउ मच पाई? 16 पाई या 15 पाई? 60. 16. ठीक है, करो ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करो, देखते हैं.
So x upon 50 is equal to 1 at x is equal to 15 pi or 16 pi. 16 pi is 22 upon 7. $50 point almost 3 या 50.03 ये आना चाहिए 50.3. ओके करेक्ट है, ठीक है. तो x upon 50 will be 1 at x is equal to 50. तो x is equal to 50 पर जाकर के ये 1 के बाहर आएगा. तो x is equal to 50 देखना पड़ेगा हम लोग को, है ना. अब देखो sin x है तो ये बन गया 0. दिस इज पाई, दिस वैल्यू इज 2 पाई. अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, sin x कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है ना, कंटिन्यूअसली sin x मूव हो रहा है. आप एक काम करो, इसको 50 पाई के आसपास तक जाके बनो. अब ऐसा तो कर नहीं सकते कंटिन्यूअस बहुत सारे चेन बना रहा है, तो बीच वाले चेन्स नहीं बना रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट 50 के लेफ्ट राइट बना रहे हैं. तो 0 पाई 2 पाई, तो ये होना चाहिए लाइक दिस. यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को. 50 पाई दिस विल बी 49 पाई एंड दिस विल बी 48, सॉरी 50 पाई नहीं 16 पाई. 16 पाई ये वैल्यू है 15 पाई एंड दिस वैल्यू इज 14 पाई. एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करना, दिस इंटरवल, ये इंटरवल कितना होता है, दिस डिस्टेंस कितना होता है 1.57. हाँ ये होता है 1.57. ये वैल्यू है ऑलमोस्ट कितना 50.3. तो 50 इस लाइन के राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड. राइट साइड, क्योंकि डिस्टेंस ये होता है 1.57 बट 50.3 और 50 में डिस्टेंस है जस्ट 0.3. तो 50 यहाँ पे होना चाहिए. इसमें कोई डाउट? x is equal to 50 पर दिस आउटपुट 1 यहाँ पर, और फिर इसके बाद ये लाइन जाएगा इसके अब और स्टार्ट होगा ये यहां से. समझ रहे हो ना ये क्या चल रहा है एक्चुअल में यहाँ पे, ऐसा. तो y एक्सिस के राइट साइड हाउ मेनी सॉल्यूशंस, ये मत बोलना 1 2 3 सॉल्यूशंस. इसमें और भी कई सारे लूप आ रहे होंगे और उन पे भी सॉल्यूशंस मिलेंगे. देखो इसको ऐसे काउंट कर लो जैसे 0 to पाई. एक्चुअली ऐसे कुछ आ रहा होगा, ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को. ये वैल्यू है 3 पाई, दिस वैल्यू इज 4 पाई. 0 से पाई हाउ मेनी सॉल्यूशंस, 2. 2 पाई to 3 पाई हाउ मेनी सॉल्यूशंस, 3 पाई to 4 पाई में सॉल्यूशन नहीं है. 4 पाई to 5 पाई हाउ मेनी सॉल्यूशन, फिर 5 पाई to 6 पाई में सॉल्यूशन नहीं है. समझ में आ रहा है ना, मतलब 2 पाई to 3 पाई में सॉल्यूशन, इवन से स्टार्टिंग है, इवन से स्टार्टिंग है. फिर 6 पाई to 7 पाई में सॉल्यूशन आएगा, फिर 8 पाई to 9 पाई में सॉल्यूशन आएगा, फिर 10 पाई to 11 पाई में सॉल्यूशन आएगा, 12 पाई to 13 पाई में सॉल्यूशन आएगा, फिर 14 पाई to 15 पाई में सॉल्यूशन आएगा. दिख रहा है 2 solutions, 2 solutions, 2 solutions, 2 solutions, 2 solutions. हाउ मेनी सॉल्यूशंस हो गए अभी टोटल, ये 1 2 3 4 5 60. यानी 16 सॉल्यूशंस. ये हो गए y एक्सिस के राइट साइड. यहाँ पर इसे इक्वेशन में x को -x से रिप्लेस करने पे कोई चेंज आ रहा है क्या? नो चेंज. साइन में माइनस बाहर और ये भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल. अंडरस्टूड? तो x is equal to 5 सॉल्यूशन है, then x is equal to -5 will also be the solution.
तो y एक्सिस के राइट साइड में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 16, y एक्सिस के लेफ्ट साइड में भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 16, देन टोटल सॉल्यूशंस 31। 31 क्यों आ रहा है? 0 हाँ, क्योंकि 0 0 कॉमन ही है ना, तो -1। तो ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, 31 सॉल्यूशंस। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था, ट्राई करना, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ट्राई करोगे, कोशिश करोगे तो 100% होगा। जैसे सोच के बैठे रहोगे कि नहीं आ रहा है समझ में, तो नहीं। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। cos x = x/50। इसमें आपको cos x का ग्राफ बनाना है और x/50 का ग्राफ बनाना है। क्लियर? नेक्स्ट ये क्वेश्चन ट्राई करो। ऐसा एक क्वेश्चन आपको दिस संडे वाले टेस्ट में, एक नहीं मिनिमम 5 क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन है दिस, ln mod x complete mod is equal to sin pi x complete mod. Find number of solutions. ये देखो लास्ट वाला क्वेश्चन कुछ ऐसे था एक्चुअली। ये दिख रहा है क्या आप लोगों को ग्राफ? y is equal to sin x, y is equal to x/50। ये फुल अभी दिख नहीं पाएगा यहाँ पे ना, तो ये 0 पे कट, फिर ये कंटिन्यूअसली कट, ये लाइन है, ये ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, कंटिन्यूअसली सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। और ये सॉल्यूशन आपको देखो यहाँ तक कंटिन्यूअसली सॉल्यूशन मिल रहा है, और फिर ये यहाँ पर ये ऐसे बाहर निकल गया अभी, और फिर ये ऊपर चल गया, फिर सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। कंप्लीट फंक्शन पे मॉड करो, ट्राई करो।
So 4 solutions. 4 solutions. देख y is equal to sin x. Zero pi by 2 pi to pi minus pi minus 2 pi ऐसा. x को रिप्लेस किया है विद pi x. All x values are divided by 5. हाँ बिल्कुल. तो ये है 0. This will be 1 upon 2. This will be 1. Will be 2. ये है minus 1. This is minus 2. और फिर फुल फंक्शन पे मॉड. तो फुल फंक्शन पे मॉड यानी ग्राफ अबव एक्स एक्सिस एज इट इज और ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस का मिरर इमेज. बिल्कुल. तो इसका मिरर इमेज यानी यहाँ पर ऐसा. जीरो 1 upon 2 1 3 upon 2 2 minus 1 upon 2 minus का 1 minus 3 upon 2 minus 2 ऐसा. ठीक है. ये बन गया फाइनली दिस ग्राफ. और इसमें ये ग्राफ करना है आपको ऐसे मर्ज करना है ग्राफ यहां पर जाकर और फिर चेक करें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ये ऐसे बनाना है. ये शेप यहाँ पे बना दो. कहने का मतलब ये है सेम टू सेम शेप यहाँ पे बना दो बस. तो देखो ये शेप इधर से आ रहा है ऐसे. करेक्ट है. और फिर ये ऊपर. अब इसमें थोड़ा डाउट ये है कि दिस शुड बी लाइक दिस या दिस. कोई पता नहीं ना. ऐसे रेंडम नहीं बनाते हैं ग्राफ. अब ये तो कंफर्म है कि ये ग्राफ ऐसे तो आएगा नहीं. ऐसे आएगा क्या कि ये जो है इधर आते आते ऐसे घूम के आ गया. ऐसे नहीं आएगा ना. आएगा तो दो से ही हो. तो इसमें इस सेक्शन में डाउट नहीं होना चाहिए. ये समझ रहे हो. डाउट आना चाहिए इस सेक्शन में इधर से या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर ऐसे. तो ये कैसे चेक करोगे. ln x this function is equal to 1 at x is equal to x is equal to e. e का मीनिंग होता है 2.71. हाँ. तो 2.71 पे जाकर के ये जो पोर्शन है ना ये पोर्शन 1 को टच करेगा ऐसे. तो 2.71 कहां पे आने वाला है इसमें वो देखो. दिस इज 2. ये है 2.5. तो 2.71 विल बी हियर. ये क्लियर. यहाँ पे इधर कहीं पे यहाँ. एनी डाउट. अब ये फंक्शन ऐसे तो बनेगा नहीं कि ऐसे जाकर के ऐसे होता है क्या भाई. आपको तुम देखो ये शेप बनाना है आपको ना. ये शेप बनाना है आपको. ये शेप और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को टच करना है. ऐसे बनाओगे क्या. ऐसे भी नहीं बना सकते. ऐसे बनता है क्या बोलो. तो यहाँ पे भी सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको. तो ये एक्चुअल में ऐसे बनना चाहिए. फिर ये इसके ऊपर चलो. समझ गए. ठीक है. सो राइट साइड हाउ मेनी सॉल्यूशंस. 5. 5 देख रहे. हाँ ओके. 1 इसको टिक कर दो. 1 2 3 4 और 5. चेक करते हैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे सेम आ रहा है या डिफरेंट. तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो आप तो ये भी नो चेंज. और यहाँ पे माइनस कॉमन मल्टीप्लाई करते हो तो सेम यानी कि नो चेंज. तो 5 सॉल्यूशंस राइट साइड
5 सॉल्यूशंस लेफ्ट साइड, 0 वगैरह तो रिपीट हो ही नहीं रहा है, तो टोटल सॉल्यूशंस summation of all solutions will be 0. करेक्ट, सही। ये क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करना, इसको आज पोस्ट कर देता हूँ आप लोगों को, साथ में सॉल्यूशन भी देने देता हूँ। बहुत ही इजी है, कुछ ही नहीं है, स्टेप बाय स्टेप मूव करते जाना बस, ठीक है। ऐसा मत करना कि सारे क्रिटिकल पॉइंट निकालने बैठ गए, जस्ट इसी को बनाओ x = 2, बाकी मॉड के क्रिटिकल पॉइंट निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, बेस्ट है। जब हम लोग चीजें नहीं सीखते ना, तो हम लोग रैंडम बेसिक मेथड से करते रहते हैं, जब चीजें सीख जाते हैं तो फिर ट्रिक्स यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा। बाकी फिर नेक्स्ट हम पे देखते हैं, पेज नंबर 22 तक ही आप लोगों को आज मैं ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ डाउट्स थे आप लोगों के, वो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो डाउट ये था कि y = x², इसका फ्रैक्शनल पार्ट कैसे ड्रॉ करना है। तो कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट ड्रॉ करना तो बताया था कि सेक्शंस बना के और उन सारे सेक्शंस को लेके आ जाओ इन द इंटरवल 0 to 1। तो y = x² should be here, x² will be like this। दिस वैल्यू 0, ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसा। तो 1 आउटपुट एट x = 1, 2 आउटपुट एट x = √2. 3 आउटपुट एट x = फिर आएगा इसमें 4 आउटपुट एट x = 200. ये बन गए सेक्शंस। इन सारे सेक्शन को लेके आ जाओ इन द इंटरवल 0 to 1 में। एक पॉइंट और, इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट 0। तो 1 का, हाँ यहाँ पे 0, ये 0, ये 0, ये भी 0, 0 0 0 0। इसका मीनिंग ये है कि आपने x = पुट किया होगा √3, √3² 3 एंड 3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0। 0 to 1 एज इट इज, ओपन ऑलरेडी 0 से 1 में ही है, डिस्टर्ब नहीं करोगे इसको, एज इट इज लेके आ जाओ इन द इंटरवल 0 to 1. ये हो गए इनके ग्राफ कंप्लीट। अनुष्का क्लियर? Yes, sir. बेटा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है और सिंपल ही होता है। एक क्वेश्चन ये था कि y = मॉडुलस ऑफ x अपॉन x, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, मॉड है, ब्रेक करना पड़ेगा, x > 0, मॉडुलस ऑफ x विल ओपन एज इट इज, x और x कैंसिल, यानी कि y = 1। x नेगेटिव ओपन होगा विद नेगेटिव साइन, x और x कैंसिल, आउटपुट -1। x = 0 पर है, ये नॉट डिफाइन, अलग से डिफाइन करते हो x = 0 0, तो फिर ऐसा। और ये हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था इन विच फंक्शन, सिग्नम। सिग्नम फंक्शन, बिल्कुल सही है। सर हाँ बोलो, वहाँ पे x की जगह अगर sin x होगा, कहाँ पे, कहाँ पे 10x के प्लेस पे sin x होगा। mod of sin x upon sin x. हाँ तो कोई इशू नहीं, मॉड ऑफ sin x अपॉन sin x, यहाँ पे फर्स्ट केस sin x > 0 आउटपुट, 1 sin x < 0 आउटपुट, -1. sin x = 0 डिफाइन, हाँ sin x = 0 डिफाइन नहीं है। अब तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि sin x पॉजिटिव किस इंटरवल में होता है, नेगेटिव किस इंटरवल में होता है, पॉजिटिव किस इंटरवल में होता है। तो 0 to π में होता है पॉजिटिव, आउटपुट 1, π to 2π थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, आउटपुट -1. -1, 2π to 3π अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आउटपुट 1, ऐसे बन गया। समझ गए? एक मिनट।
हाँ तो ये ऐसे बन जाएगा फिर 0 to पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, आउटपुट 1, पाई टू 2 पाई थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट आउटपुट -1 एंड सो ऑन। और क्या डाउट है? ये कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस भी सेंड किए थे आपने, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दिस 1/x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x क्यूब। ठीक है, तो 1/x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x क्यूब dx। ओके, देखो क्या होता है, जैसे स्क्वायर रूट में कोई एक्सप्रेशन है ना, तो सबसे पहले आप इसको टी स्क्वायर रख देना चाहिए। और कोई मेथड हो सकता है? 1 माइनस एक्स क्यूब को टी। सुनो, टी स्क्वायर रख दो, टी रख रहे हो तो टी स्क्वायर भी रख दो, कोई इशू नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा ना वहां से, तो थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है। फिर ये बन गया -3x² dx इज इक्वल टू 2t dt। dt। ठीक है, सो dx कैन बी रिटन एज -2/3 t dt और डिवाइड में x²। ये था ऑलरेडी x, ये था t स्क्वायर का अंडर रूट, t कैंसिल, क्लियर। and this x cube can be written as 1 minus टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता होता है हम लोगों को, समझ गए? 1/2a ln a plus x upon a minus x। नेक्स्ट क्वेश्चन था दिस x cube upon under root of 1 plus x²। अगेन ये भी ऐसे ही करना है, 1 plus x² को क्या पुट कर दो, t स्क्वायर। 2x dx is equal to 2t dt। देखो t पुट करते हो ना तो भी कोई इशू नहीं है, टी स्क्वायर पुट करते हो तो भी कोई इशू नहीं है। टी स्क्वायर से बेनिफिट ये रहता है कि स्क्वायर रूट हट जाता है, समझ गए? 2 और 2 कैंसिल। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, x क्यूब में से x तो देखो यहाँ पे कंपनसेट हो गया t dt, यस और नो? x² रिमेनिंग है वो यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, t² माइनस, हाँ, और t² का अंडर रूट है tt कैंसिल। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन था दिस tan इनवर्स रूट ऑफ x dx। ये क्वेश्चन अभी रहने दो, ये इंटीग्रेशन y पार्ट से रिलेटेड है और ये इंटीग्रेशन का सबसे लास्ट टॉपिक होता है, इंडेफिनिट का सबसे लास्ट पॉइंट होता है ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अभी इसको रहने दो, वहां पे आएगा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस dx अपॉन x प्लस 2 इंटू x² प्लस 1। ये भी इंटीग्रेशन का लास्ट, तो मैंने खैर वो बोल दिया, तो ये मेरे को लास्ट नहीं बोलना पड़ेगा, ये मेरे को बोल सकता हूँ सेकंड लास्ट। ये इंटीग्रेशन का सेकंड लास्ट है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, नहीं इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ये सेकंड लास्ट है, फिर भी इसको मैं बता देता हूँ क्योंकि ये इजी रहता है। इसलिए इसमें क्या करते हैं, ये कंसेप्ट प्रोग्रेशन में भी आया था, जहां पे आप चीजों को डिफरेंस में एक्सप्रेस कर देते हो, समझ रहे हो? ओके, तो यहाँ पे करते हैं x प्लस 2 और यहाँ पे करते हैं x² प्लस 1। कंसेप्ट ये होता है कि लीनियर है तो इसके ऊपर 0 डिग्री a अप्लाई कर दो, 2 डिग्री है तो उसके ऊपर 1 डिग्री अप्लाई कर दो, समझ गए? और बीच में प्लस या माइनस कुछ भी लगा लो, क्योंकि ये प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन है। अब इसको कंपेयर करना होता है आपको, x प्लस 2 इंटू x² प्लस 1, तो ये बनेगा a टाइम्स x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c टाइम्स x प्लस 2। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल। अब क्या करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करते हैं, x² कंपेयर, x कंपेयर, कांस्टेंट टर्म कंपेयर, और फिर एबीसी की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। लेट से ऐसा कुछ आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन तो कितना हो गया, ln ऑफ x प्लस, और इसका इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं हम लोग। इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, सेपरेट करके, समझ गए? इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x अपॉन a, यहाँ पर x² को t वगैरह पुट कर दो,
सीख जाओगे, टेंशन मत लो। इंटीग्रेशन का सेकंड लास्ट टॉपिक होता है ये, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था दिस, dx अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए इंटू साइन ऑफ x माइनस बी। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था, नोट्स में होगा देखना। बताया था वहां पे कि डिनोमिनेटर में सेम, आइदर साइन साइन और कॉस कॉस। तो डिनोमिनेटर में सेम, आइदर साइन साइन और कॉस कॉस, तो न्यूमिनेटर में साइन क्रिएट करते हैं। और डिनोमिनेटर में डिफरेंट, तो न्यूमिनेटर में क्या क्रिएट करते हैं? कॉस। कॉस। अभी है डिनोमिनेटर में साइन साइन यानी कि सेम, न्यूमिनेटर में आप क्रिएट करोगे साइन। ठीक है, क्रिएट कैसे करोगे? यूजिंग दीज एंगल्स, x माइनस ए और x माइनस बी। प्लस यूज नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो बाहर नहीं ले पाओगे, समझ गए? तो यहां पे यूज करो क्या? माइनस। ये है अभी साइन ऑफ बी माइनस ए, कांस्टेंट है, डिवाइड कर दो बाहर, समझ गए? अब इसको ओपन कर दो, दिस इज लाइक साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। साइन। हाँ, और ये है साइन ऑफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बी। साइन ऑफ एक्स माइनस ए कैंसिल, साइन ऑफ एक्स माइनस बी कैंसिल। सीईटी पेपर का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है, वहां पे आता है क्वेश्चन में। कॉस अपॉन साइन, कॉट, कॉट का इंटीग्रेशन ln साइन, ऐसे ही कॉस अपॉन साइन कॉट इंटीग्रेशन ln साइन। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी था, x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये क्वेश्चन भी अभी रहने दो, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड है, इंटीग्रेशन के सबसे लास्ट में आएगा, ऑलमोस्ट आफ्टर 1.5 वीक, 10 days। ठीक है, ओके, चलो फिर इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। और कोई डाउट है तो बता देना, डिस्कस कर लेंगे। ठीक, ओके बाय। चलो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।